पूरे एफपीएल में आपका साथ नहीं छोड़ा यार, एंड पीपीएस में कैसे साथ छोड़ूंगा। हेलो डियर सरप्राइजेस, ये आज हम देखने वाले हैं पीपीएस का यूनिट 1 का वन शॉट, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय हेलो एवरीवन, आई एम सुयश, नो टाइम पास, नो एनी मोड, ओनली कोड। सो व्हाट इज प्रॉब्लम एग्जैक्टली? प्रॉब्लम इज अ स्टेट ऑफ डिफिकल्टी दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। यार सिंपल होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, एक स्टेट ऑफ डिफिकल्टी होती है और उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, राइट। ऑल्सो इट इज एनी चैलेंज दैट रिक्वायर्स अ सोल्यूशन। मीन्स क्या होता है, प्रॉब्लम आपके सामने एक डिफिकल्टी तो बन जाती है, लेकिन आपके सामने एक चैलेंज भी होता है, राइट, और उसका सॉल्यूशन आपका निकलना पड़ता है, राइट। ऑल्सो इट इज अनसर्टेनिटी इन दी सॉल्यूशन। मीन्स क्या होता है, सॉल्यूशन में एक अनसर्टेनिटी होती है प्रॉब्लम मीन्स, राइट। यार सिंपल भाषा में अगर बताऊं ना, तो प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है, एनी डिफिकल्टीज, एनी चैलेंजेस, एनी क्वेश्चंस इन दी वर्ल्ड आर कॉल्ड प्रॉब्लम्स। ऑल राइट, सो एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखो, हाउ टू मेक टी, राइट, ये क्या हुआ, एक प्रॉब्लम ही तो है, राइट। हाउ टू प्ले अ चेस, ये क्या हुआ, एक प्रॉब्लम ही है तो है, राइट। अब एग्जाम्पल्स के ऊपर आपको अच्छे से समझा होगा कि प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है, एनी डिफिकल्टीज, एनी चैलेंजेस, एनी इक्वेशंस इन दी वर्ल्ड आर कॉल्ड प्रॉब्लम्स। ऑल राइट, सो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या होता है, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होता है एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होता है। सो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स मीन्स क्या होता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस होते हैं। सिंपल बताऊं ना, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स मीन्स क्या, जिसके सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं, उसको वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कहते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, राइट। अब एग्जांपल्स देखो, सॉल्विंग अ मैथ इक्वेशन। अब मैथ का इक्वेशन देखो कौन सा भी। अब एक प्रॉब्लम दिया मैंने मैथ्स में आपको कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, राइट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने बोला, तो ये क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हुआ, राइट। तो आप निकालेंगे कैसे, पहले उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, उसकी ब्रेड्थ फाइंड करेंगे, फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मींस इसमें क्या किया हमने, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया ये प्रॉब्लम, राइट। लेकिन जो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे नो क्लियर गोल्स, मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन एंड ओपन एंडेड। मींस क्या होता है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप कोई स्टेप्स ही नहीं होती। इस प्रॉब्लम्स को कहते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ऑल राइट, सो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स का एक एग्जांपल बताता हूं मैं। डिजाइनिंग अ वेबसाइट और चूजिंग अ करियर पाथ। अब वेबसाइट डिजाइनिंग का जो वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे उनको पता चला होगा कि मुझे क्या कहना है, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, चूजिंग अ करियर पाथ। अब 10 तक तो सबका सिमिलर होगा, राइट। सो 10 तक तो आपका सबका सिलेबस सेम ही होता है। सो 11 12th में क्या होता है, कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कुछ बच्चे साइंस लेते हैं, राइट। सो करियर पाथ क्या हुआ, सबका अलग अलग हुआ, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, अब साइंस का हम देखते हैं, साइंस के बच्चे क्या करते हैं, एक तो मेडिकल फील्ड चूज करते हैं, नहीं तो नॉन मेडिकल फील्ड चूज करते हैं, राइट। अब इंजीनियरिंग में आए, अब इंजीनियरिंग में भी क्या करते हैं, कुछ लोग मैकेनिकल लेते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिकल लेते हैं, राइट। कुछ लोग AIML लेते हैं, CS IT सब कुछ। ऑल राइट, सो मीन्स मुझे क्या कहना है, चूजिंग अ करियर पाथ मीन्स करियर पाथ कैसे चूज करें, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, सबका सॉल्यूशन अलग अलग है, राइट। सबका करियर पाथ अलग अलग है, राइट। सो इसे कहते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। मीन्स वेल डिफाइंड प्रॉब्लम मीन्स क्या, कि जिस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं हम, उसको कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम मीन्स क्या, कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर स्टेप में अलग अलग होगा, इसको कहते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। एंड जनरल नॉलेज के लिए या MCQ के लिए एक याद रखना, वेल डिफाइंड के प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको कहते हैं एल्गोरिदमिक सॉल्यूशंस, एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, उसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक सॉल्यूशंस। ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आंसर है। ऑल राइट, क्या याद रखना है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को कहते हैं एल्गोरिदमिक सॉल्यूशंस, एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को कहते हैं ह्यूरिस्टिक सॉल्यूशंस। सो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एवरीडे लाइफ। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एवरीडे लाइफ में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। यार आप जिस दुनिया में जी रहे हो ना, वहां सभी जगह देखो आप प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम पड़ी हुई है। मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, एक प्रोसेस ही होता है ना, सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने का, एनालाइज करने का, राइट। अब ट्रैफिक का प्रॉब्लम है आपके सामने, राइट। ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं, राइट, उसके ऊपर वैक्सीन नहीं निकाले अभी तक, राइट। बहुत प्रॉब्लम्स है आपके सामने और उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ऑल राइट, सो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना पावरफुल चीज है कि आपके जो एवरीडे लाइफ में जितने कोई प्रॉब्लम्स होंगे उसके सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं, राइट। और वो कैसे निकाल सकते हैं, एक तो एल्गोरिदमिक अप्रोच से, नहीं तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच से, राइट। पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम की, ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है क्या इल डिफाइंड प्रॉब्लम है। ऑल राइट, ऑल राइट, सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट बाय गूगल मैप्स। अब आपको वीकेंड पे
किसी भी पोर्ट पे ट्रेकिंग पे जाना है, राइट, तो आप क्या करेंगे, उस पोर्ट का नाम डालते हो गूगल मैप पे और गूगल मैप के अकॉर्डिंग जाते हो, राइट। लेकिन आपको शॉर्टेस्ट रूट पता चलना चाहिए ना उस पोर्ट तक जाने के लिए, आपके घर से, आपके हॉस्टल से, राइट। सो ये क्या हुआ, आपके पास प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, गूगल मैप ओपन करो, ऑल राइट। उसके बाद क्या है प्रॉब्लम, कुकिंग अ डिश, मीन्स आपको एक मनपसंद डिश बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है आपको पता ही नहीं, तो ये क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ आपके पास, राइट। लेकिन सॉल्यूशन क्या है उसका, डायरेक्ट रेसिपी देखो और स्टेप बाय स्टेप मेथड से कुक करो, ऑल राइट। सो इसे कहते हैं एवरीडे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें उसका सॉल्यूशन हमें निकालना आना चाहिए, और वो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वही हमें पीपीएस, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिखाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग विद कंप्यूटर्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग विद कंप्यूटर्स में क्या है, कंप्यूटर्स आर एक्सेलेंट एट सॉल्विंग स्ट्रक्चर्ड एंड एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम्स। यार एक इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर्स हमसे भी ज़्यादा एक्सेलेंट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के चीज़ में, राइट। एक बार हमसे सॉल्यूशन गलत आएगा, लेकिन कंप्यूटर से कभी गलत नहीं आएगा, राइट। वो हमसे भी एक्सेलेंट होते हैं, कभी भी याद रखना, ऑल राइट। सो कंप्यूटर्स फॉलो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मेकिंग देम इफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। मीन्स कंप्यूटर खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। मीन्स वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्यूटर्स सॉल्व करते हैं। सो एग्जाम्पल क्या है, ऑटोमेटिक अटेंडेंस ट्रैकिंग यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन। यार देखो, आप कॉलेज में, आप सभी कॉलेज में नहीं होता, लेकिन कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि आपका जो क्लासरूम का डोर होता है ना, उसके ऊपर एक कैमरा होता है, और जितने भी स्टूडेंट अंदर जाएंगे और कैमरा पे देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी अटेंडेंस लगती है, राइट। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम, राइट। सो देखो, अब स्टूडेंट के लिए तो आई थिंक अभी भी वो पेपर पे ही होता है सभी कॉलेजेस में, लेकिन टीचर्स के लिए जो देखो थंब होता है, उसे क्या कहते हैं, थंब रिकॉग्निशन सिस्टम। मीन्स टीचर क्या करते हैं रोज कि वो थंब देते हैं जब वो कॉलेज में एंट्री करते हैं तब, राइट, और जाते हैं तब भी एक थंब देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, थंब रिकॉग्निशन सिस्टम। उसी तरीके से फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होती है, राइट। सो अटेंडेंस का क्या है, एक प्रॉब्लम ही है ना हमारे सामने कि हर रोज स्टूडेंट के अटेंडेंस लगाओ, टीचर्स के अटेंडेंस लगाओ, तो कंप्यूटर ने क्या किया, भाई तेरा सिर्फ फेस दिखा मुझे, मैं तेरा अटेंडेंस लगाता हूँ, ऑल राइट। सो इतने एक्सेलेंट होते हैं कंप्यूटर्स, ऑल राइट ऑल राइट। सो अब आपको अच्छे तरीके से पता चला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग विद कंप्यूटर्स मीन्स क्या होता है, ऑल राइट। सो डिफिकल्टीज विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफिकल्टीज क्या क्या है वो हम देखते हैं। अब क्या क्या डिफिकल्टी है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, मीन्स आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, बहुत कम होती है। मीन्स हमें दिया कुछ और रहता है और हम थिंकिंग कुछ और पे करते हैं, राइट। सो उसके बाद क्या है, एम्बिजियस रिक्वायरमेंट और अनक्लियर गोल्स। मीन्स आपको कि कहाँ तक जाना है, कैसे सॉल्व करना है, जो गोल होता है आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सॉल्यूशन का, वो अनक्लियर होता है, राइट। उसके बाद क्या है, कंप्यूटेशनल लिमिटेशंस लाइक टाइम एंड मेमोरी। मीन्स एक तो पहली बात तो ये है कि टाइम किसी के पास नहीं होता, हमारे पास भी नहीं होता ज़्यादा, लेकिन ये भी लिमिटेशन है ना कि कम से कम टाइम में आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, राइट। आप अगर कोई भी एग्जाम देने जाते हो, एक तो आपको टाइम लिमिट क्या होता है, 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, 3 घंटा होता है। ऐसा थोड़ी होता है ना कोई भी एग्जाम हो और आपको दिन भर बिताया है, नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट। सो जो कुछ प्रॉब्लम है वो आपको लिमिटेड टाइम में ही सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर अगर सॉल्व करना है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को क्या है लिमिटेशन, उसकी मेमोरी कम होती है कभी कभी, राइट राइट। उस कुछ प्रॉब्लम्स को बहुत सारा डेटा लगता है, राइट। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए उसकी मेमोरी बहुत कम होती है कंप्यूटर्स के लिए, ऑल राइट। हमारी भी मेमोरी बहुत कम होती है, राइट, पूरा गिवन डेटा याद रखने के लिए, राइट। ये सब लिमिटेशंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग के। सो उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायरिंग एडवांस्ड एल्गोरिदम्स। मीन्स बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस होते हैं, उसको एडवांस्ड एल्गोरिदम्स रिक्वायर्ड होते हैं, ऑल राइट ऑल राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स। मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या क्या है। सो क्या क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। मीन्स पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड करो, समझो एग्जैक्टली क्या है वो, ऑल राइट। उसके बाद क्या है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। मीन्स प्रॉब्लम को एनालाइज करो अच्छे से। उसके बाद डिजाइनिंग अ सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूशन डिजाइन करो उसका कि कैसे बेस्ट सॉल्यूशन आ सकता है, कैसे कम से कम टाइम में आ सकता है, कम से कम स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है, राइट। ये सब डिजाइन करो, कैसे अल्टरनेटिव वे हो सकता है उस सॉल्यूशन के लिए, राइट। ये सब डिजाइन करो। उसके बाद इंप्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आपने निकाला है फाइनल, उसको इंप्लीमेंट करो, ऑल राइट। और उसके बाद क्या है, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। मीन्स जो कुछ आपका आंसर आया है, सॉल्यूशन आया है, उसको टेस्ट करो, इवेल्युएट करो कि उससे भी बेटर सॉल्यूशन हो सकता है क्या, ऑल राइट। सो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के एस्पेक्ट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं टॉप डाउन डिजाइन। अब टॉप डाउन डिजाइन में क्या होता है, ब्रेक्स अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। मींस टॉप डाउन अप्रोच कैसे होता है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है ना जो हम सॉल्व नहीं कर पा सकते, तो उसको क्या करते हैं हम, टॉप डाउन अप्रोच से उसको
सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स एक बड़ा सब प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर नीचे 2-3 सब प्रॉब्लम्स, उसके नीचे 2-3 सब प्रॉब्लम्स, राइट? ऐसे बड़े प्रॉब्लम को हम छोटा 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 करके सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, वो कैसे करते हैं? ईच प्रॉब्लम इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू मोर मैनेजेबल पार्ट्स। मीन्स वही बताया ना आपको कि एक बड़ा प्रॉब्लम हो उसको 2 स्टेप्स में डिवाइड करो, उस फर्दर पार्ट्स को 2 स्टेप्स में डिवाइड करो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ऑल राइट, और ये छोटे छोटे जो पार्ट हुए हैं उस छोटे छोटे पार्ट्स को पहले सॉल्व करो, और सभी छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद जो कंबाइन सॉल्यूशन आएगा वो आपका उस बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ऑल राइट, ऑल राइट, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होता है। ऑल्सो नोन एज स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, इसको स्टेप वाइज रिफाइनमेंट भी कहते हैं। हेल्प्स इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड कोड रियूजेबिलिटी। मीन्स क्या होता है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक यूनिट है ना, आपको 5th यूनिट, उसमें आपको पता चलेगा कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है। लेकिन ये कोड रियूजेबिलिटी में भी हेल्प करता है। ओके, मीन्स वही कोड हम अलग अलग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। सो टॉप डाउन डिजाइन एग्जैक्टली कैसी होती है वो देखो, कि देखो ये मेन प्रॉब्लम है, मीन्स जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना वो यहाँ होता है। उसके आगे क्या करते हैं हम? उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये देखो, सब प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम। यहाँ मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। बड़ा प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो तो 5-10 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। ऑल राइट, ऑल राइट। सो उसके सब प्रॉब्लम है ना, उसके नीचे भी अलग सबके सब प्रॉब्लम डिवाइड कर सकते हो आप, राइट? और ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है उसका सॉल्यूशन निकालो, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो, फिर इसका सॉल्यूशन निकालो, और ये जो सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन है उसको कंबाइन करके उस मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलता है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, किसी भी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स एंड बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच। ऑल राइट, ऑल राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सा स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं हम? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मीन्स क्या? कि सिर्फ ट्राई करते रहो, अगर आपका गलत आया तो दूसरा एक बार ट्राई करो, अगर वो भी गलत आया तो तीसरी मेथड से ट्राई करो, लेकिन ट्राई करते रहो। इसका मतलब है ट्रायल एंड एरर, ट्राइंग डिफरेंट सॉल्यूशंस अंटिल द बेस्ट वन इज फाउंड। मतलब जब तक आपको बेस्ट सॉल्यूशन, आपको जैसा सॉल्यूशन चाहिए वैसा मिलता नहीं, तब तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करते रहो। ऑल राइट, अलग अलग मेथड से। ऑल राइट, सो इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर। सो एग्जांपल देखते हैं इसका, डिबगिंग अ प्रोग्राम बाय टेस्टिंग डिफरेंट फिक्सेस। अब डिफरेंट फिक्सेस मीन्स क्या होता है? आपने अगर पाइथन प्रोग्राम लिखा और पाइथन प्रोग्राम का आपका जब तक आउटपुट जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं आता तब तक उसको डिबग करो। डिबग मीन्स क्या? कि जहां एरर है वहां फिक्स करो, नीचे के लाइंस में कोई कुछ एरर है वो फिक्स करो, रन करके देखो। सो जब तक आपको बेस्ट सॉल्यूशन, जैसा आपको चाहिए वैसा सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक ट्राई करते रहो। इसका मतलब क्या है? ट्रायल एंड एरर। ये हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग की फर्स्ट स्ट्रेटेजी। उसके बाद क्या होता है? डिवाइड एंड कॉन्क्वेर। डिवाइड एंड कॉन्क्वेर में जो टॉप डाउन अप्रोच है ना वो उसके रिलेटेड ही होता है। मीन्स डिवाइड करो बड़े प्रॉब्लम्स को, ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड सॉल्व इट। मीन्स क्या? बड़ा प्रॉब्लम है उसमें बहुत सारे स्मॉल 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 पार्ट्स में डिवाइड करो और उस स्मॉल पार्ट्स का सॉल्यूशन निकालो, और उस स्मॉलर पार्ट्स के सॉल्यूशंस को कंबाइन करके बड़ा पार्ट का सॉल्यूशन मिलेगा। ऑल राइट, सो इसे कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्वेर। एग्जांपल क्या दे? स्टडी ऑफ 4 ईयर इंजीनियरिंग सिलेबस। सो आपको प्रॉब्लम क्या है? पूरा होल सिलेबस आपको सीखना है, राइट? ये आपके पास प्रॉब्लम है। सो डिवाइड एंड कॉन्क्वेर स्ट्रेटेजी से आपने क्या किया? उस 4 ईयर को 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया, उस 8 सेमेस्टर को हर एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया, राइट? और इस तरीके से आपने पूरा इंजीनियरिंग सिलेबस कंप्लीट किया। ऑल राइट, ऑल राइट, इसे कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्वेर। ऑल राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज में थर्ड स्ट्रेटेजी कौन सी है? अल्गोरिदमिक अप्रोच। अल्गोरिदमिक अप्रोच मैंने आपको बताया है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। मींस वेल डिफाइंड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? अल्गोरिदमिक सॉल्यूशंस कहते हैं। मींस वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो अल्गोरिदमिक अप्रोच से सॉल्व होते हैं। अब एल्गोरिदम मींस क्या होता है? आपको एफपीएल में मैंने बताया है क्या होता है एल्गोरिदम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मींस एल्गोरिदम। ऑल राइट, सो एल्गोरिदम अप्रोच मींस क्या? डिजाइनिंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ऑल राइट, एल्गोरिदम मींस पता है ना आपको क्या है? एफपीएल में बताया है आपको। ऑल राइट, सो एल्गोरिदमिक अप्रोच मींस क्या? किसी भी प्रॉब्लम हो उसको स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व करो। सिंपल, जैसे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? आप पहले लेंथ निकालेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 में ब्रेड्थ निकालेंगे, स्टेप 3 में लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, स्टेप 4 में वो डिस्प्ले कर देंगे आंसर, एरिया। ऑल राइट, सो इसे कहते हैं एल्गोरिदमिक अप्रोच, मीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से जाओ। ऑल राइट, अब एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। राइट, अब एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे हम? सो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर लो, सेकंड स्टेप में सेकंड नंबर लो, थर्ड स्टेप में फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को ऐड करो, एंड फोर्थ स्टेप में क्या करो? उस ऐड किए हुए नंबर को डिस्प्ले करो। सिंपल। उसके बाद क्या होता है? ह्यूरिस्टिक अप्रोच। अब ह्यूरिस्टिक अप्रोच मीन्स क्या होता है? यूजिंग एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स टू फाइंड सॉल्यूशंस फास्टर। मीन्स
किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स से यूज़ करते हैं। अब एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको। सीरम इंस्टीट्यूट पता है आपको, जिसने कोविड-19 की वैक्सीन निकाली थी, आप सबने ली भी होगी, राइट? अब उन्होंने कैसी निकाली थी? उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस था अलग-अलग बीमारी के ऊपर वैक्सीन बनाने का, राइट? उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई। ऑलराइट, इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच। मीन्स आपके सामने बहुत बड़ी बीमारी है, कोविड-19 जैसी बीमारी है, उसके ऊपर आपको दवा बनानी है, राइट? ये क्या है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट में सॉल्व कैसे किया? प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसको सॉल्व किया और वैक्सीन बना दी। ऑलराइट, सो इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच। सो एग्जांपल क्या है? चेकमेट इन चेस। सो अपोनेंट को चेकमेट कैसे देंगे? बहुत सारे प्लेयर्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। कुछ लोग 2-3 मूव्स में ही चेकमेट देंगे, कुछ लोगों को 10-15 मूव्स लगेंगे, राइट? सो चेकमेट इन चेस मीन्स क्या? जिसका जितना एक्सपीरियंस होगा उतने जल्दी वो चेकमेट दे सकता है, राइट? सो इसे कहते हैं ह्युरिस्टिक अप्रोच. ऑल राईट, सो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पायथन. आता तुम्ही म्हणाल एवढ्या वेळ काय चालू होतं मग? एवढ्या वेळ प्रॉब्लम सॉल्विंगच्या कन्सेप्ट चालू होत्या. अब से एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट स्टार्ट हुए हैं. ऑल राइट, सो देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन क्या होता है. सो क्या होता है पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज नोन फॉर इट सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी. मीन्स पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और वो कैसे किसके लिए जानी जाती है? सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है. ऑल राइट, सो उसके बाद क्या है? इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड मेनी मोर. मीन्स पाइथन बहुत जगह यूज़ होती है. वेब डेवलपमेंट में यूज़ होगी. आप जब वेब डेवलपमेंट करेंगे ना सेकेंड ईयर से, तो आपको एकदम अच्छे से पता चलेगा कि पाइथन कैसे वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है. डेटा साइंस में यूज़ होती है, एआई में यूज़ होती है, ऑटोमेशन में यूज़ होती है. ऐसे बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज में पाइथन यूज़ होती है. तो कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आप समझ लो. सो पाइथन सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज आपको प्लेसमेंट में भी बहुत सपोर्ट करने वाली है, इंटर्नशिप्स में भी बहुत सपोर्ट करने वाली है. अगर आपने पाइथन नहीं सीखी इस सेमेस्टर में, तो आपको प्लेसमेंट को इंटर्नशिप्स में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है. ऑल राइट, सो नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन. मीन्स पाइथन के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है. ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है. ऑल्सो इट इज़ ईजी टू लर्न, सीखने के लिए बहुत ईजी है. फ्री एंड ओपन सोर्स, मीन्स फ्रीली अवेलेबल है ना, एंड कोई भी यूज़ कर सकता है वो. उसके बाद क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है एक. उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब आपको फिफ्थ यूनिट जब आएगा ना हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तब आपको समझाऊंगा मैं. अभी कुछ बोलूंगा नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है फीचर पाइथन का, इतना याद रखो सिर्फ. उसके बाद क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. मीन्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम उसको यूज कर सकते हैं. ऑल राइट, उसके बाद क्या है? इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है. ऑल राइट, मीन्स एडवांस लैंग्वेज है. ऑल राइट, ऑल राइट, सो ये सब फीचर्स हुए पाइथन के. उसके बाद क्या है? हिस्ट्री देखते हैं पाइथन की क्या है. अब क्या है हिस्ट्री? क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रोजूम इन 1991. यार जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ याद रखो कि 1991 में क्रिएट हुई है ये लैंग्वेज, और किसने क्रिएट किए हैं? गाइडो वैन रोजूम अंकल ने. ऑल राइट, ऑल राइट, उसके बाद क्या है? पाइथन 1.0 वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1994. मीन्स 1994 में पाइथन 1.0 वर्जन रिलीज हुआ है, और पाइथन 1.0 ये पाइथन का फर्स्ट वर्जन है. ऑल राइट, ऑल राइट, उसके बाद करंट वर्जन क्या है पाइथन का? 3.0, एंड मॉडर्न वर्जन है ये. और कब ये रिलीज हुआ था? 2008 में. ऑल राइट, ऑल राइट, उसके बाद क्या है? इंस्पायर्ड बाय लैंग्वेजेस लाइक सी, जावा एंड पर्ल. मीन्स सी, जावा एंड पर्ल लैंग्वेज से इंस्पायर्ड हुई है ये लैंग्वेज. ऑल राइट, ऑल राइट, सो क्या याद रखना है? हिस्ट्री ऑफ पाइथन. आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, राइट? हिस्ट्री ऑफ पाइथन. सो 1991 में क्रिएट हुई है गाइडो वैन रोजूम अंकल द्वारा. उसके बाद पाइथन का फर्स्ट वर्जन है 1.0, और वो कब क्रिएट हुआ है? 1994 में. उसके बाद करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? पाइथन 3.0, एंड वो कब रिलीज हुआ है? 2008 में. एंड बहुत सारी डिटेल हिस्ट्री भी होगी आपके बुक में होगी, वो एक बार पढ़ सकते हो आप, या गूगल भी कर सकते हो. लेकिन हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको आपके यूनिट टेस्ट में. ऑल राइट, सो नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर ऑफ पाइथन. अब पाइथन का फ्यूचर क्या क्या है? यूज्ड इन एआई, एमएल, डेटा साइंस, आईओटी, वेब डेवलपमेंट. अभी मैंने बताया ना आपको कि पाइथन कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, वही सेम दिया है, फ्यूचर है पाइथन का. ऑल राइट, एंड पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है कि वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही, कभी कम नहीं होगी. एक तो ऐसा टाइम आ सकता है कि सारे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस की वैल्यू कम होगी, लेकिन पाइथन की वैल्यू कभी कम नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी. ये मेरे वर्ड सिर्फ याद रखो. सो उसके बाद क्या है? ग्रोविंग एडप्शन इन इंडस्ट्रीज लाइक फाइनेंस, हेल्थ केयर एंड ऑटोमेशन. ऑटोमेशन, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर में भी पाइथन बहुत यूज हो रहा है, एंड फ्यूचर में भी बहुत यूज होगा. ऑल राइट, उसके बाद क्या है? पाइथन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एआई चैटबॉट्स ऑन एवरी प्लेटफॉर्म. मीन्स बहुत सारे एआई चैटबॉट होते हैं. देखो अब एआई का जमाना है, राइट? सभी प्लेटफॉर्म्स ने अपने अपने चैटबॉट्स क्रिएट किए हैं, सभी वेबसाइट्स ने चैटबॉट क्रिएट किए हैं, राइट? वो कमर्शियल वेबसाइट हो, फ्रीलांसर वेबसाइट हो, बहुत सारे वेबसाइट होते हैं.
तो उन्होंने अपने अपने चैटबॉट रिलीज किए हैं, तो वो सारे चैटबॉट्स पाइथन पे बेस्ड होते हैं, लेकिन पाइथन भी बहुत जगह यूज होती है और फ्यूचर भी पाइथन का बहुत वास्ट है। तो ऐसा कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने पाइथन सीखा और ऐसा लगा कि क्यों सीखा मैंने, ऐसा कभी नहीं होगा आपको फ्यूचर में। ऑल राइट, सो पाइथन सबको सीखनी ही चाहिए। ऑल राइट, ऑल राइट, एक बार सीखो, आप ऑप्शनल रखो, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग सबसे पहले सीखो। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स। सो क्या होता है प्रोग्रामिंग पैराडिगम? अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज अ स्टाइल और अप्रोच टू राइटिंग अ कोड दैट डिफाइंस द वे अ प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूट। सिंपल होता है प्रोग्रामिंग पैराडिगम मीन्स क्या होता है, हर एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम जो होता है उसमें प्रोग्राम कोड लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ऑल राइट, उसके बाद क्या है होता है, ओवर टाइम प्रोग्रामिंग इवॉल्व्ड फ्रॉम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स टू मॉड्यूलर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइंस, मेकिंग सॉफ्टवेयर मोर स्केलेबल एंड इफिशिएंट। मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से प्रोग्रामिंग इवॉल्व हो रही है। और वो कैसे इवॉल्व हो रही है, मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक। अब आपको ये थोड़ा सा हाई वर्ड्स लग रहे होंगे कि एग्जैक्ट सर क्या बोल रहे हैं, प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या होता है एग्जैक्टली। सिंपल बताता हूँ, प्रोग्रामिंग पैराडिगम मीन्स क्या, कि जो कोड लिखते हैं हम उस कोड को लिखने का तरीका। सिंपल, अभी के लिए इतना ही याद रखो, अलग होता है थोड़ा लेकिन अभी तक के लिए इतना ही याद रखो। प्रोग्रामिंग पैराडिगम मीन्स क्या, कि किसी भी कोड का, प्रोग्राम का लिखने का तरीका। ऑल राइट, सो हर एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम में वो तरीका अलग अलग होता है लिखने का। कैसे अलग अलग होता है वो देखेंगे अब हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम में। अब पहला प्रोग्रामिंग होता है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम। अब मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम में कैसे लिखते हैं कोड, सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड। मीन्स यहाँ सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ कोड में ही पूरा प्रोग्राम लिखते थे। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम बहुत ओल्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगम है ये। ऑल राइट, सो उसके बाद क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते थे कोड, ब्रेकिंग कोड इनटू फंक्शंस। मीन्स जो बड़ा कोड होता है, प्रोग्राम होता है, उसको ब्रेक करके अलग अलग फंक्शंस में लिखते थे कोड। कब लिखते थे, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम के टाइम में। ऑल राइट, उसके बाद क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं कोड, कि स्ट्रक्चरिंग कोड इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स। मींस ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की तरह ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो क्या करता है, स्ट्रक्चर करता है कोड को सेपरेट मॉड्यूल्स में, फंक्शंस में नहीं, मॉड्यूल्स में। आपको मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस में क्या डिफरेंस है वो आपको फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स नाम का एक यूनिट है, आपको थर्ड या फोर्थ यूनिट होगा तब आपको पता चलेगा। ऑल राइट, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराडिगम जो आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं। क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ क्या होता है, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग विद ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। मींस रियल वर्ल्ड मॉडलिंग होती है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के अकॉर्डिंग। सो ये सब प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, इतना याद रखो सिर्फ। सो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो क्या क्या होता है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। मींस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो ना, नाम में ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब लेकिन क्लास क्या होता है, क्लास इज ब्लूप्रिंट होती है एंड ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। सो आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में, कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो और आपने एक इलेक्ट्रिक कार का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिजाइन बनाया है। सो उस डिजाइन को आप क्या कहेंगे, क्लास। ऑल राइट, ब्लूप्रिंट, राइट। लेकिन उस डिजाइन के अकॉर्डिंग आपने बहुत सारे व्हीकल्स बनाए, टू व्हीलर बनाए, फोर व्हीलर्स बनाए, राइट, अलग अलग बड़े व्हीकल्स बनाए, बड़े कार्स बनाइए, राइट। सो उस अलग अलग व्हीकल्स को, कार्स को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, राइट। लेकिन वो आपने किसके अकॉर्डिंग बनाया, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाया, जो होता है क्लास। आप समझा आपको, क्लास मीन्स क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है और उसके अकॉर्डिंग जितना कुछ बनता है, जो कुछ होता है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑल राइट, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो डिजाइन बनाया है आपने, वो क्या हुआ, क्लास हुआ आपका। एंड उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग आपने जितने सारे व्हीकल्स, कार्स बनाए, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स। ऑल राइट, ऑल राइट, मीन्स क्लास क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती, वो एक ब्लूप्रिंट होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, राइट, जैसे आपने बनाए हुए कार्स, व्हीकल्स। ऑल राइट, आप समझा आपको, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो उसके बाद क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या होता है, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स यूजिंग वेरिएबल्स। मीन्स जो आपके इंटरनल डिटेल्स होते हैं, मीन्स कुछ भी डेटा होता है वो आप हाइड करते हो बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन। ऑल राइट, अब उसके बाद क्या होता है, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है, कोड रीयूज कर सकते हैं हम। अब इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है, जो पेरेंट क्लासेस होते हैं उसके प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं, राइट, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। अलग कोड लिखना नहीं पड़ता। अब मैं ये क्या बता रहा हूँ ना, आपको कुछ भी नहीं समझेगा, गारंटी देता हूँ मैं, राइट। क्यों कुछ भी नहीं समझेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या है, इनहेरिटेंस मीन्स क्या है। अभी सिर्फ थ्योरी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। ऑल राइट, ये तभी मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल प्रोग्राम के साथ,
कब? जब आपका यूनिट 5 स्टार्ट होगा। ऑल राइट, और ये आपको एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे। सिर्फ एग्जाम में क्या पूछेंगे? फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तब आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो, इनकैप्सुलेशन, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो। ऑल राइट, ऑल राइट। सो इनहेरिटेंस मीन्स फिलहाल तो इतना ही याद रखो, कोड रियूजेबिलिटी। ऑल राइट, ऑल राइट। सब थ्योरी के लिए याद रखो अभी तक, सिर्फ ओओपी। मैं एकदम डिटेल में आपको बताने वाला हूँ यूनिट 5 में ये सब। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है? सेम फंक्शंस होते हैं लेकिन उसका बिहेवियर अलग अलग होता है। ऑल राइट, उसके बाद क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स भी सेम होता है कि हाइड करते हैं हम डेटा। ऑल राइट, उसके बाद क्या है? मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग मीन्स क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनका प्राइवेट कम्युनिकेशन चलता है। सो ये सब हुए फीचर्स ऑफ ओओपी। सिर्फ थ्योरी के लिए ये सब याद रखना, अदरवाइज ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है यूनिट 1 में। आई डोंट नो उन्होंने क्यों दिया है सिलेबस में आपके फर्स्ट ही यूनिट में, क्योंकि ये सब आपको यूनिट 5 में एकदम डिटेल में दिया है। ऑल राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम है यूनिट का, एंड ये क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, मैसेज पासिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब डिटेल में अलग अलग टॉपिक्स है आपको यूनिट 5 में। ये सिर्फ आपको थोड़ा बेसिक के लिए आपको यह है कि एग्जैक्ट फीचर्स क्या होते हैं ओओपी के। ऑल राइट, ऑल राइट। सो एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन के एप्लीकेशंस देखते हैं, क्या क्या होते हैं पाइथन के एप्लीकेशन। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम यूज़ करते हैं पाइथन, गेम डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। उसके बाद कहाँ करते हैं यूज़? आईओटी में करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स में करते हैं, साइबर सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं, बहुत जगह पाइथन यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन में यूज़ करते हैं। मतलब कोई डोमेन ही नहीं है ऐसा कि वहाँ पाइथन यूज़ नहीं करते। ऑल राइट, सो कितना इंपॉर्टेंट एंड कितना ज़रूरी लैंग्वेज है पाइथन आपको सीखने के लिए, वो आपको इस यूनिट से समझा होगा। ऑल राइट, इस यूनिट में एक भी प्रोग्राम नहीं है क्योंकि इस यूनिट में सिर्फ थ्योरी थी। ऑल राइट, ऑल राइट। सो थ्योरी का ही क्वेश्चन पूछा है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन है इनकैप्सुलेशन, सेकंड ऑप्शन है कंपाइलेशन, थर्ड ऑप्शन है इनहेरिटेंस, फोर्थ ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म। जो भी आंसर है वो ऑप्शन के साथ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आंसर देखूंगा और ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने के लिए। और आपको जो कुछ डाउट होगा पाइथन के रिगार्डिंग, कैसे सीखनी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए, जो कुछ आपका डाउट होगा वो सिर्फ कमेंट करके मुझे बताओ। और आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए क्या पाइथन के, वो भी मुझे बताओ। सो जितना ज़्यादा कमेंट होंगे उतना जल्दी वीडियो आ जाएगा सेकेंड यूनिट का भी और सारे यूनिट्स के भी। ऑल राइट, सो वीडियो को लाइक करने को मत भूलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने को मत भूलो। एक बार लाइक मत करो वीडियो को, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि खुद का भला कर रहे हो, दोस्त का भी भला करो। दोस्त को बैकलॉग नहीं आना चाहिए पीपीएस में। ऑल राइट, आपको चाहिए ना अपने दोस्त सेकेंड ईयर में। ऑल राइट, सो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो कॉलेज का अनऑफिशियल ग्रुप होता है ना आपका सभी का, क्लास का, वहाँ पे सेंड कर दो, तो सबको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे पीपीएस में। और एफपीएल में आपने कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं वो भी मुझे पता है आपके कमेंट्स देख के। ऑल राइट, सो एफपीएल में जैसे एकदम फोड़ा था आपने, वैसे पीपीएस में फोड़ना है ना, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अब सब्सक्राइब किसके लिए? नोटिफिकेशन के लिए नहीं, मेरे लिए। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, कीप कोडिंग, ऑल द बेस्ट।